अस्सलाम वालेकुम सक्सेस जर्नी के दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सल्तनत उस्मानिया, मुआहदा लौज़ान और जनाब तैयब उर्दुगान से मुंसलिक कुछ बातें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में खिलाफत की बहुत अहमियत है और हमारे मजहबी दोस्त और इस्लामी तारीख़ के तालिब इल्म इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। खिलाफत जो कि खुलफाए राशिदीन से होते हुए बेशुमार तब्दीलियों और तरक्की के सफ़र तय करते हुए 1922 को एक पाबंदी के तहत 100 साल से अपनी जगह साख्त है और अनकरीब 100 साल पूरे होते ही वापस कायम किए जाने का इंतज़ार के आखिरी मराहिल तय कर रही है। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो तमाम आलम इस्लाम के लिए तकलीफ़ देह साबित हुआ और इन 100 सालों में न जाने कितने नशेब व फराज और जुल्म सितम की नज़र हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद वक्तन फ़वक्तन बेशुमार मुसलमान बादशाह हुक्मरान ख़ुद को आलम इस्लाम का खलीफा कहलवाते और खिलाफत का अलम लहराते पाए गए, जिसकी बिना पर तमाम दुनिया पे इस्लाम का भरम और ताकत नुमाया देखी जा सकती है। और ये सिलसिला आज से एक सदी यानी 100 साल पहले तक कायम व दायम रहा। खिलाफत उस्मानिया दुनिया भर में कायम बेशुमार इदारे और कानून लागू करने वाले और इजादारी रखने वाले बेशुमार बराए नाम सुपर पावर लोग और ममालिक में सबसे ज़्यादा तवील अरसा कायम रहने वाली मुसलमानों की खिलाफत है, जो कि खिलाफत उस्मानिया कहलाती है। 3 बराए आज़म पे कायम रहने वाली मुसलमानों की सबसे मजबूत और देर पा कायम रहने वाली सल्तनत, जिस पे एक के बाद एक काबिल बेहतरीन मुसलमान हुक्मरान आए। सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी उस्मान गाजी ने। सल्तनत उस्मानिया जिसके मुसलमान हुक्मरानों ने हर गुज़रते वक्त के साथ कामयाबी और तरक्की के मराहिल तय किए और इसी के चलते मुसलमान साइंसदानों की इजादात, हिकमत और तालीमात को फ़रोग मिला। तुर्कों में कुछ खामियां भी काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें सबसे नुमाया तुर्कों की अय्याशियाँ और अपनों के साथ की गद्दारियाँ काबिल ज़िक्र हैं। मगर सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम की सबसे बड़ी वजह जंग अज़ीम अव्वल रही। 19वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कत्लो गारत हुई, जिसमें कम व बेश 1 करोड़ लोग इस जुल्म की नज़र हो गए। 19वीं सदी अपने इख्तिताम पे थी और असला ज़ोरों शोरों पे ईजाद हो रहा था। हर ताकतवर मुल्क खुद से कमज़ोर मुल्क पे काबिज़ हो रहा था और फिर किसी न किसी मुआहदे की सूरत में उसको अपने आप में ज़म कर लेता या पाबंद कर दिया जाता। एक ऐसी जंग जो तकरीबन 10 साल तक जारी रही, जिसमें ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में भी अमवात हुई और हमले हुए। एक तरफ रशिया, फ्रांस, बरतानिया और इटली, जिनके मद्दे मुकाबिल जर्मनी, बल्गारिया और उस्मानी दूसरी तरफ, जो इस जंग में शदीद मुतासिर हुए। अब आते हैं तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान और मुआहदा लौज़ान की जानिब। ये मुआहदा लौज़ान है क्या और इसके शराइत और कायम पाबंदियाँ क्या हैं? तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान मुस्लिम दुनिया में काफ़ी नुमाया हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हर मुसलमान जो इंसानी हमदर्दी और सही गलत की बखूबी पहचान कर सकता है, वो तैयब उर्दुगान के गुण गाता और तारीफ़ करता पाया जाता है। तैयब उर्दुगान ने कमाल अतातुर्क को और उनके सेकुलर तुर्की को बिना किसी तसादुम और झगड़े के बरतरी हासिल करके एक सेकुलर तुर्की को फिर से एक बार इस्लामी तुर्की की तरफ गामजन किया। 1299 से 1923 तक इस्लामी मरकज़ कहलाया जाने वाला मुल्क, जैसा कि हम अपनी वीडियो के शुरू में जिस सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे, वो कुस्तुनतुनिया यानी आज का तुर्की ही है। ये खिलाफत आज के हिसाब से बल्गारिया, यूनान, सऊदिया, अर्मानिया, इराक, फ़लस्तीन, शाम, उर्दून और मिस्र पे मुश्तमिल थी। जैसा कि हमने आपको बताया, 3 बराए आज़म सल्तनत उस्मानिया के वक्ती खात्मे के बाद तुर्की को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की साजिश से इस्लाम से दूर कर दिया गया और बाकायदा बेहयाई और अयाशी का मरकज़ बना, क्योंकि कमाल अतातुर्क एक इस्लामी दुश्मन शख्स था, जिसने इस्लाम दुश्मनी में इस्लाम की मुखालफत तमाम काम किए। 1923 में पहली जंग अज़ीम के बाद फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने जबरन तुर्की के साथ एक मुआहदा किया, जिसे मुआहदा लौज़ान नाम दिया गया, जिस पे दस्तखत भी कमाल अतातुर्क ने किए। मुआहदा लौज़ान के मुताबिक 3 बराए आज़म पे फैली अज़ीमुल शान सल्तनत उस्मानिया का
100 साल के लिए खात्मा किया गया और हर तरह की पाबंदी आयद की गई और खिलाफत उस्मानिया को 40 अलग अलग ममालिक के तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया गया और उस दौर के मौजूदा सुल्तान की तमाम जायदाद और इख्तियारात को तहवील में ले लिया गया। इस्लाम और खिलाफत पे पाबंदी लगाई और तुर्की को एक सेकुलर रियासत में बदल दिया गया। तुर्की में मौजूद बेतहाशा पेट्रोल के कुदरती वसाइल मौजूद हैं, मगर पेट्रोल की ड्रिलिंग पे पाबंदी आयद की गई। यहाँ तक कि तुर्की की मरकज़ी बंदरगाह बॉस्पोरस को, जो कि एक अहम बंदरगाह है जो कि मशरिक़ और मगरिब के ममालिक ख़ास तौर पर बराए आज़म एशिया और बराए आज़म यूरोप को आपस में जोड़ती है, जिसकी दूसरी जानिब ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी मौजूद है। मुआहदा लौज़ान के तहत बॉस्पोरस बंदरगाह को आलमी मिल्कियत करार दिया गया, जिसके तमाम इख्तियारात यूरोपियन ममालिक को हासिल हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बंदरगाह अपने मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। मुआहदा लौज़ान के तहत तुर्की अपनी ही बंदरगाह से कोई टैक्स, कोई आमदनी लेने के हामिल नहीं रहा। मुआहदा लौज़ान के चलते आज यानी कि करीब 98 साल गुजरने के बाद तमाम वो ममालिक जिन्हें खिलाफत उस्मानिया पर आयद पाबंदी से बेशुमार फ़ायदे और ताकत हासिल रही, आज उन तमाम ममालिक की नींदें उड़ी हुई हैं और वो इसी तको-दो में हैं कि किसी तरह सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत को कायम होने से रोका जाए। 2023 के बाद मुआहदा लौज़ान के खात्मे पे जब तुर्की खुद पे आयद पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा तो जो और जैसा कर सके अपनी खिलाफत कायम करने के लिए वो सब करने का हक़ रखता है। और जैसा कि हम तुर्की के मौजूदा सदर जनाब तैयब एर्दोगान के बारे में जानते हैं कि इंतहाई निडर और बेबाक हैं और दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो, फिर चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो या कश्मीर का या शाम हो या बर्मा का मामला, तैयब एर्दोगान वाहिद मर्द मुजाहिद हैं जो सबसे पहले इन मजालिम के ख़िलाफ़ मदद करने और मुखालफत करते नज़र आते हैं। तुर्की के लोग उन्हें सुल्तान के मुखातिब करते हैं, जैसा कि खिलाफत उस्मानिया का रिवाज रहा है। अमेरिका ने 2016 में मिली भगत के तहत तुर्की में मार्शल लॉ लगवाने के नाकाम कोशिश की, जिसके मुकाबले में तुर्की की आवाम ने सड़कों पर निकलकर टैंकों के आगे लेटकर अपने लीडर का साथ दिया और तैयब एर्दोगान का सर फ़ख्र से बुलंद करवाया। जिसके बाद यके बाद दीगर साजिश तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ मुसलसल की जा रही हैं, जिसका सदर तैयब एर्दोगान मुकाबला करते और बाकायदा से सरखरू होते दिखाई देते हैं। तैयब एर्दोगान काफ़ी बार कहते नज़र आए कि इंशाल्लाह 2023 के बाद तुर्की पहले सा नहीं रहेगा और दुनिया का ख़ासकर आलम इस्लाम का वजूद नक्शा बदल जाएगा। जैसा कि आए दिन तैयब एर्दोगान अमरीकी, इसराइली और बरतानवी क़ुव्वतों को चैलेंज करते और मुकाबला करते नज़र आते हैं। बहैसियत मुसलमान उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह मुआहदा लौज़ान के खात्मे के साथ एक बार फिर मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया कायम होकर रहेगी और दुनिया पे एक बार फिर आलम इस्लाम का गलबा रहेगा। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी राय से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।